हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू रीडिंग ग्रेट। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सपोज टू का यूज़ कर सकते हो स्पोकन इंग्लिश में, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है स्पोकन इंग्लिश में। तो आपको इसका यूसेज बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो, ठीक है। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसके पीछे का जो सिचुएशन है, जो कॉन्टेक्स्ट है वो बताऊंगा, ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा, एग्जाम्पल सेंटेंसेस बताऊंगा, ताकि आपको क्लैरिटी मिले एंड आपको अच्छे से समझ सको, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइज, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना है, उसके बाद बी वर्ब। बी वर्ब क्या होता है यार? इज, एम, आर, वॉज, वेर, वही तो बी वर्ब्स हैं, ठीक है। उसके बाद सपोज टू का यूज़ करना है, उसके बाद बेस वर्ब। बेस वर्ब मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। एंड ये तो स्ट्रक्चर रहा। अब इस स्ट्रक्चर के पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो सिचुएशन है, वो क्या है वो समझते हैं। सो यूज इट टू शो ड्यूटी, एक्सपेक्टेशन और रूल, नॉट नेसेसरली वॉट एक्चुअली हैपन्स। ज़रूरी नहीं है कि वो काम हो जो आप अपेक्षा करते हो, लेकिन आपको यूज़ करना है। अब हिंदी में देख लेते हैं अच्छे से। सपोज टू का उपयोग अपेक्षा, जिम्मेदारी या नियम को दर्शाने के लिए किया जाता है। दिस स्ट्रक्चर इज वेरी प्रैक्टिकल फॉर रियल लाइफ बिकॉज वी ऑफन टॉक अबाउट रूल्स, एक्सपेक्टेशन एंड ड्यूटीज, ठीक है। अब कुछ ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं टू सपोज टू। सपोज टू की जगह आप क्या क्या और ऑल्टरनेटिव्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा जो हिंदी सेंटेंस है जिसकी मदद से हम ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे वो है, तुम्हें 6 बजे तक घर पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। यू आर सपोज टू रीच होम बाय 6। यू आर सपोज टू रीच होम बाय 6। हमारा फर्स्ट ऑल्टरनेटिव है, आप सिंपली सपोज टू की जगह पे कह सकते हो यू आर एक्सपेक्टेड टू बी होम बाय 6, ठीक है। फॉर्मल है, थोड़ा रूल बेस्ड टोन है कि ये आपका रूल है, यू आर एक्सपेक्टेड टू बी होम बाय 6। एंड थोड़ा सा ब्रिटिश इंग्लिश फील के लिए आप सिंपली कह सकते हो यू आर मेंट टू रीच होम बाय 6। यू आर मेंट टू रीच होम बाय 6। सॉफ्ट है, नेचुरल है और ब्रिटिश इंग्लिश फील देता है। या फिर आप सिंपली कह सकते हो यू शुड बी होम बाय 6। थोड़ा सा ये बहुत ही जनरल है, बहुत ही कॉमन है, ठीक है। सो एडवाइस के लिए आप सिंपली कह सकते हो यू शुड बी होम बाय 6, मोर जनरल, ठीक है। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज यू आर रिक्वायर्ड टू बी होम बाय 6। स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, रूल बेस्ड है, ये रूल है आपको, यू आर रिक्वायर्ड टू बी होम बाय 6। सो दीज आर द ऑल्टरनेटिव्स टू सपोज टू दैट यू कैन यूज इंटरचेंजेबली डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या है उसके हिसाब से आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल सेंटेंस है, मुझे अब तक वहां पहुंच जाना चाहिए था। हिंदी कुछ भी हो यार, ड्यूटी है, आपसे ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप वहां पहुंच जाओ। ये सिचुएशन है, आपसे ये उम्मीद की जाती है, ये आपकी ड्यूटी है कि आपको वहां पहुंच जाना चाहिए था, ठीक है। आई वॉज सपोज टू बी देयर बाय नाउ। आई वॉज सपोज टू बी देयर बाय नाउ। दूसरा एग्जाम्पल है, तुम्हें उससे यह बात नहीं कहनी चाहिए थी। आपसे इसे उम्मीद नहीं की जा रही थी, ठीक है। यू वर नॉट सपोज टू टेल हर दैट। यू वर नॉट सपोज टू टेल हर दैट। तीसरा एग्जाम्पल है, उसे यह प्रोजेक्ट कल तक खत्म कर देना चाहिए। ये उसकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन ठीक है, तो ये आपसे उम्मीद की जाती है, राइट। उससे ये उम्मीद की गई थी कि वो प्रोजेक्ट खत्म कर देगा, तो ही इज सपोज टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय टुमारो। ही इज सपोज टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय टुमारो। ऐसा उससे उम्मीद की जाती है कि वो प्रोजेक्ट खत्म कर देगा कल तक, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल है, बच्चों को यहाँ खेलना नहीं चाहिए। किड्स आर नॉट सपोज टू प्ले हियर। पांचवा एग्जाम्पल है, क्या तुम्हें अभी क्लास में नहीं होना चाहिए था। क्या तुम्हें क्लास में भी नहीं होना चाहिए था। आंट यू सपोज टू बी इन क्लास राइट नाउ। आंट यू सपोज टू बी इन क्लास राइट नाउ। छठा एग्जाम्पल है, उसे यह काम अकेले करना चाहिए। ही इज सपोज टू डू दिस वर्क अलोन। ही इज सपोज टू डू दिस वर्क अलोन। सातवां एग्जाम्पल है, हमें आज मीटिंग में जाना चाहिए। वी आर सपोज टू अटेंड द मीटिंग टुडे। वी आर सपोज टू अटेंड द मीटिंग टुडे। आठवां एग्जाम्पल है, मुझे आज अपने दोस्त को कॉल करना चाहिए। आई एम सपोज टू कॉल माई फ्रेंड टुडे। क्या वह ट्रेन से आना नहीं था। क्या वह ट्रेन उसे क्या उसे ट्रेन से नहीं आना था, ठीक है। वॉजेंट ही सपोज टू कम बाय ट्रेन। वॉजेंट ही सपोज टू कम बाय ट्रेन।
10वां एग्जाम्पल है, तुम्हें इस कमरे में प्रवेश नहीं करना चाहिए, ठीक है, यू आर नॉट सपोज टू एंटर दिस रूम। 11वां एग्जाम्पल है, उन्हें कल वापस आना चाहिए, दे आर सपोज टू कम बैक टुमारो। 12वां एग्जाम्पल है, इस मशीन को बिना अनुमति के कोई नहीं छू सकता, नो वन इज सपोज टू टच दिस मशीन विदाउट परमिशन। तो हिंदी कुछ भी हो यार, बात ये है कि आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप ऐसा ना करो, ठीक है। 13वां एग्जाम्पल है, क्या तुम्हें अभी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, aren't you supposed to be studying right now, aren't you supposed to be studying right now। 14वां एग्जाम्पल है, क्या अब तक यहाँ पहुँच जाना चाहिए था, वह अब तक यहाँ पहुँच जाना चाहिए था, उसे अब तक यहाँ पहुँच जाना चाहिए था, ठीक है, थोड़ी सी गलती में तो हिंदी सेंटेंस मैंने लिखा है थोड़ा, ठीक है। ही वॉज सपोज टू बी हियर बाय नाउ, ही वॉज सपोज टू बी हियर बाय नाउ। 15वां एग्जाम्पल है, मुझे इस ईमेल का जवाब देना चाहिए, आई एम सपोज टू रिप्लाई टू दिस ईमेल। 16वां एग्जाम्पल है, छात्रों को वर्दी पहननी चाहिए, स्टूडेंट्स आर सपोज टू वेयर यूनिफॉर्म्स। 17वां एग्जाम्पल है, क्या उसे हमारी मदद नहीं करनी थी, मतलब उससे ऐसा उम्मीद नहीं की जा रही थी, उसकी क्या ये ड्यूटी नहीं थी, wasn't she supposed to help us, wasn't she supposed to help us। 18वां एग्जाम्पल है, मुझे यह किताब कल तक लौटा देना चाहिए, आई एम सपोज टू रिटर्न दिस बुक बाय टुमारो। 19वां एग्जाम्पल है, गाड़ी यहाँ पार्क नहीं करनी चाहिए, कार्स आर नॉट सपोज टू बी पार्क्ड हियर। 20वां और आखिरी एग्जाम्पल है, हमें समय पर आना चाहिए, वी आर सपोज टू बी ऑन टाइम। नाउ इट्स टाइम फॉर अ प्रैक्टिस सेंटेंस। प्रैक्टिस सेंटेंस क्या है, तुम्हें यह राज किसी को नहीं बताना चाहिए, आपसे ये उम्मीद की जाती है, ये आपकी ड्यूटी है, आपको ये किसी को नहीं बताना चाहिए, ठीक है। तो इसको आपको यूज़ करना है, मतलब आपको इसको ट्रांसलेट करना है यूजिंग बी सपोज टू, एंड आपको बताना है कमेंट्स में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई, अगर सच में पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब तो कर ही देना यार, इसमें कोई बोलने वाली बात नहीं है, और कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू रियली एंजॉयड इट।